जय हिंद। देखिए, आज हम लोग को कुछ खास मुद्दे पर ही बात करनी है, ठीक है ना। आप लोगों को जो सब क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं उन लोगों का एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ गया है। मतलब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द से जल्द होने वाला है। तो आप लोग इसमें बहुत टेंशन में होंगे कि हम कहाँ से पढ़े, मतलब किस टाइप से पढ़े कि मेरा अच्छा रिजल्ट आए। देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेने से ना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आते हैं। कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ आपको अपना माइंड लगाना पड़ता है कि हम कहाँ से पढ़े कि अच्छा से मतलब हमको क्वेश्चन लड़े। ये चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है। आखिर हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से। तो इस चीज़ को आप लोगों को सोचनी है कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न जो डिसाइड किया गया है हम लोगों के लिए, तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कहाँ से, आखिर कहाँ से कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। हालांकि आपको यही पता नहीं रहेगा तो कहीं से पढ़िएगा अंधाधुंध, पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। ये चीज़ें सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप से दिया गया है इसको पहले मालूम करते हैं। देखिए, पूरा 10वीं क्लास में आप लोगों को 6 सब्जेक्ट होता है। अभी आप लोग पूरा टेंशन में होंगे। देखिए, अभी आप लोगों को ज़िंदगी में ना दो चीज़ों का टेंशन बहुत भारी है। एक तो इधर एग्ज़ाम पास करना है, उधर उसको भी फंसाना है जा। तो उधर वाला को थोड़ा कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब इधर में बढ़िया मार खाएगा, नहीं तो इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा इधर वाला को छोड़ दीजिएगा, इधर पे फोकस कीजिए। बकलोलवा सब सब इधर उधर। देखिए, पूरा 10वीं में 6 सब्जेक्ट होगा, ये सबको पता है। कितना सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट, माने यानी कि 6 विषय होता है। 6 विषय तो सबसे पहला यानी कि 6 विषय देखिए क्या क्या होता है। एक मैथ हो गया जिसको गणित कहते हैं, सब लोग जानते ही होंगे। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी और संस्कृत। एक होता है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। ठीक है, तो कितना विषय हो गया? तीन तीन छः। एक हालांकि हम इंग्लिश छोड़ दिए। देखिए, आपको 6 में से 5 गो का मार्क जुटता है। 5 गो का, कितना का? 5 गो। तो 5 सब क्वेश्चन सब एग्जाम होगा आपका 100 मार्क का। कितना मार्क का? 100 मार्क का। तो आपका टोटल मार्क जो पूछा जाता है, आपका एग्जाम 500 मार्क का होता है। कितना मार्क का? 500 मार्क का। टोटल सभी विषय 100 मार्क के होंगे तो 500 मार्क का। एक इंग्लिश होता है 100 मार्क का, जो आप लोगों को ये मार्क नहीं जोड़ता है। ओनली फॉर 500 मार्क पे ही डिसाइड किया जाता है कौन कौन डिवीज़न पे गया है, कौन सा रैंक पे है। तो वो 5 ही सब्जेक्ट में। ये इंग्लिश का कोई ज़्यादा खेल नहीं है इसमें। देखिए, कुछ एग्ज़ाम इंग्लिश में हालांकि अच्छा मार्क रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आगे चल कर के आप जब कंपटीशन में बैठिएगा ना, तो बहुत सारे ऐसा कंपटीशन के एग्ज़ाम होगा जिसमें इंग्लिश का मार्क पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे फौज में जाइएगा, फौज में ढेर सारा, क्योंकि हर कैटेगरी का फौज होता है। तो कुछ कैटेगरी में जाने के लिए उसमें मार्क डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें में आपको इंग्लिश भी पास रहना ज़रूरी है। हालांकि आप सभी विषय पे 30 मार्क पे पास होता है। कितना मार्क पे? 30 मार्क पे पास होता है। समझ गया ना। देखिए, कुछ चीज़ें में प्रैक्टिकल भी है तो उसमें कुछ इधर उधर हो जाता है। सोशल में और साइंस में दोनों प्रैक्टिकल है तो इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, ये हालांकि हम बता देंगे। और नॉर्मली समझिए ना, सब विषय में आपको 30 मार्क का आना ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि आप इंग्लिश में फेलियर भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लेकिन आप लोग फेलियर होंगे नहीं, ये हम भगवान से उम्मीद करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन विषय से, कौन चैप्टर से कितना मार्क पूछा जाता है। ये चीज़ें सबसे बड़ी ज़रूरी है, कौन चैप्टर से कितना मार्क। हालांकि हायर रैंक के लिए 450 प्लस करने के लिए हमको हालांकि पढ़ना कहाँ से पड़ेगा, ये चीज़ देख। सबसे पहले समझिए कि मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर उसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम किस टाइप से मतलब पूछा जाता है। हालांकि देखिए, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस चैप्टर से, हम जो बता दिए कि इस चैप्टर से यहाँ से इतना मार्क पूछेगा, तो समझ जाइएगा कि उसी चैप्टर से उतना ही मार्क पूछेगा। कच्चा खिलाड़ी मत समझिएगा कि सर बोल रहा है यहाँ से इतना मार्क का नहीं पूछेगा। 100% उसी से पूछेगा जो हम बोल रहे हैं। इसीलिए उस चैप्टर पे फोकस कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मार्क आएगा। देखिए, मैथ का आपको पेपर देना होगा 100 मार्क का। टोटल आपका पेपर 100 मार्क का देना होगा, जिसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 मार्क का दिया जाएगा। कितना मार्क का? 50 मार्क का। 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जवाब देना है, मतलब, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछेगा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 50 मार्क का ही जवाब देना है। 100 मार्क का आपको पूछा जाएगा, मतलब दोगुना आपसे पूछा जाएगा। जिसमें से किन्हीं, मतलब 100 गो जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से किन्हीं 50 गो को जवाब देना है। कितना गो को?
50 गो का जवाब देना है। आपसे पूछा जाएगा 100 गो, लेकिन जवाब 50 को ही देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो 50 मार्क का टोटल हो गया। ठीक है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो पेपर रहेगा वो मैथ का 50 मार्क का रहेगा 10वीं वालों के लिए। देखिए, उसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव मतलब लघु और दीर्घ प्रश्न को बोला जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें लघु प्रश्न जो होता है वो 2 मार्क का होता है और दीर्घ 5 मार्क का। और देखिए, इसमें 50 मार्क का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को 50-50 में डिवाइड कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का 50 समझ में आ गया, सब्जेक्टिव का भी 50 मार्क का पूछा जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 टाइप का होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना टाइप का? 2 टाइप का, एक लघु होता है, एक और दीर्घ प्रश्न होता है। लघु प्रश्न 2 मार्क का होता है, जिसमें लघु प्रश्न में आपको 30 गो प्रश्न पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जिसमें आपको जवाब 15 गो को देना है। 15 को जब जवाब दीजिएगा तो हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो मतलब आपको 30 मार्क का जवाब लघु प्रश्न से देना है। ठीक है ना, कौन प्रश्न से? लघु से 30 मार्क का। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल आपसे पूछा जाएगा 8 गो क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। हर क्वेश्चन 5 मार्क का, टोटल आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से जवाब उसको चाहिए 4 को। कितना को? 4 गो ही जवाब चाहिए आप लोगों से, क्योंकि उस समझता है कि कुछ नहीं भी बनने वाला होगा, तो जो आपसे नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिएगा। अथवा में दिया रहता है सवाल, ठीक है ना, जो आपसे बन जाएगा उसको ही जवाब देना है। तो हर क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा, जिसमें 4 गो का जवाब देना है। टोटल मार्क आपका हो गया 20। अब देखिए, 30 मार्क का लघु प्रश्न मतलब यानी कि 30 मार्क का 2 मार्क का यानी लघु, 30 मार्क का 2 मार्क का रहेगा, 20 मार्क का 5 मार्क का रहेगा, यानी कि लघु उत्तरीय 30 मार्क का, दीर्घ उत्तरीय 20 मार्क का। टोटल इसमें 50 मार्क का हो गया, और 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब टोटल आपका हो गया कितना मार्क का? 100 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, ये चीज़ तो समझ लिए कि इतना इतना मार्क पूछेगा, हालांकि किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा ये चीज़ समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, अब देखिए मैथ में चैप्टर वाइज आपको चलना है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, लाइट बंद कर दे, हालांकि मेरा मुंह काला दिखाई देगा, लेकिन आपको बारीकी से ये 2-3 चीज़ समझ में आ जाएगा। बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैथ में वास्तविक संख्या में से देखिए, चैप्टर 1 में से 6 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो लघु 1 गो दीर्घ पूछा जाएगा। ठीक है, कितना? 6 ऑब्जेक्टिव, 2 लघु 1 दीर्घ। ठीक है ना। उसी तरह से बीज गणित में जो चैप्टर 2, 3, 4 के अंतर्गत आता है, आपको गणित में लिखा होगा 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। चैप्टर 2 और 3 और 4 मिला करके 20 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और 4 गो लघु पूछा जाएगा, और 2 गो दीर्घ पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा दीर्घ इसी में से पूछा जाता है। ठीक है ना, बीज गणित से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिवो लगभग लगभग सबसे ज़्यादा है, दीर्घ मतलब लघु में कम है। सबसे अच्छा जिसका बीज गणित रहेगा उसका बेहतर मार्क आएगा। ठीक है ना, इसीलिए बीज गणित हमेशा ठीक करने का कोशिश करो। उसके बाद देखिए, समांतर श्रेणी चैप्टर 5 में आता है, जिसमें 6 गो ऑब्जेक्टिव, 2 गो लघु 1 गो दीर्घ है। ये भी ठीक ठाक है, 6 ऑब्जेक्टिव लेकिन 2 गो लघु 1 गो दीर्घ पूछा जाएगा। हालांकि समांतर श्रेणी आसान ही होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। और देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 के अंतर्गत आता है, जिसमें 10 गो ऑब्जेक्टिव, 4 गो लघु 1 गो दीर्घ पूछा जाता है। ठीक है ना। त्रिकोणमिति चैप्टर 8 और 9 में 16 ऑब्जेक्टिव, 4 गो लघु 1 गो दीर्घ पूछा जाता है। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव जिसका ठीक ठाक रहेगा उसका सबसे बेहतर मार्क आएगा। ठीक है। ज्यामिति में देखिए, ज्यामिति में चैप्टर 6 और 10, 11 तीनों चैप्टर मिला करके आपको 16 गो ऑब्जेक्टिव, 6 गो लघु और 1 गो दीर्घ पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति में चैप्टर 12 और 13 मिला करके 14 गो ऑब्जेक्टिव, 4 गो लघु 1 गो दीर्घ पूछा जाएगा। सांख्यिकी में जो चैप्टर 14 और 15 में पर्यकता आता है, सांख्यिकी 14 में होगा, पर्यकता होगा 15 में, जिसमें 12 गो ऑब्जेक्टिव, 4 गो लघु, इसमें से दीर्घ नहीं पूछा जाता है। पर्यकता थोड़ा आप लोग को हार्ड भी लगता होगा ना, उसमें से दीर्घ नहीं पूछा जाता। ये चमक जो है ना, दिन को बाहर से सूर्य का रोशनी जो निकलता है ना, तो मकान में कहीं कहीं भी मतलब रह गया है खाली, तो उसी सब से आता है, उसको हम बंद करवाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, सबसे बेहतर जिसका बीजगणित होगा और वास्तविक संख्या होगा और निर्देशांक ज्यामिति, इस सब में बढ़िया मार्क आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लघु उत्तरीय और दीर्घ दोनों है, सब मार्क है। ठीक है ना, लाइट जला लिए। इसमें जो है ना बेहतर रहेगा जिसका ये 2-3 गो से, क्योंकि आप देखिए एग्जाम का सिलेबस किस हिसाब से पैटर्न पे पूछा जा रहा है, कौन चैप्टर से कितना पूछा है, ये चीज़ आपको ज़रूरी जानकारी होना चाहिए। लिख लिए हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछा करके लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब ये मैथ का हो गया। अब बताते हैं कि साइंस में कहाँ से कितना पूछा जाता है। उस साइंस में कहाँ से, कौन चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंस में, देखिए साइंस भी आपका टोटल 100 मार्क का ही होता है, क्योंकि हर विषय आपको 100 मार्क कराता है। 100 मार्क में से इसमें से 20 मार्क प्रैक्टिकल छट जाता है, जो आपको स्कूल में बोलता है कि भर करके आप जमा करिए। जिस विषय का भी होगा प्रैक्टिकल कट जाता है 20-20 मार्क का, तो वो आपको स्कूल से ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 20 मार्क यदि आपको प्रैक्टिकल कट गया साइंस में से 100 में से, तो बच गया 80 मार्क। 80 मार्क में से आपको ऑब्जेक्टिव 40 मार्क का पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव 40 मार्क का पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको हालांकि 40 मार्क का पूछा कहाँ कहाँ से जाएगा, तो देखिए 40 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा उसमें आपको जवाब देना, मतलब 80 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 80 को ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 को जवाब देना है, जिसमें से हर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का ही होता है। तो आपका 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया। पूछेगा 80 लेकिन जवाब आपको 40 ही देना है, तो 40 मार्क हो गया। जिसमें से पूछेगा कहाँ कहाँ से, देखिए फिजिक्स से आपको 26 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से आपको 26 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायो से आपको 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए 26 दूना 52 और 28 को जोड़िएगा, 80 को टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपको जवाब 40 ही देना है। देखिए जिसका केमिस्ट्री और बायो मतलब दो भी विषय के ऑब्जेक्टिव की अच्छी तरह के पकड़ है, अच्छी के तरीके से पकड़ है यदि दो भी विषय पे, तो आपका फुल में फुल मार्क आ सकता है। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यदि आपका बेहतर पकड़ है तो 26 दूना 52, हालांकि 52 को ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, उसमें से आप 40 को तो जवाब दे ही सकते हैं, ठीक है ना। या केमिस्ट्री बायो या बायो फिजिक्स, किसी भी मतलब दो विषय पर ऑब्जेक्टिव पर पकड़ है यदि साइंस में, तो आपका मार्क कहीं नहीं जाएगा, ये तो तय है, ठीक है ना। तो इसीलिए दो भी सब्जेक्ट में अच्छा से पकड़ बनाइए जिससे आपको बेहतर हो सके। और देखिए सब्जेक्टिव जो 40 मार्क का पूछा जाएगा वो कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। देखिए फिजिक्स से 14 मार्क का ऑब्जेक्ट मतलब पूछा जाएगा, बायो से 13 मार्क का पूछा जाएगा, और केमिस्ट्री से 13 और बायो से भी 13। सब्जेक्टिव जिसमें आता है लघु और दीर्घ दोनों, तो फिजिक्स से कितना मार्क का, 14 मार्क का, फिजिक्स से 14 और केमिस्ट्री से 13 और बायो से 13 मार्क का पूछा जाएगा। जिसमें देखिए फिजिक्स से जो 14 मार्क का पूछा जाएगा उसमें प्रश्न की संख्या रहेगा 8 गो, लघु प्रश्न की संख्या कितना रहेगा 8 गो, जिसमें से आपको जवाब देना है 4 गो लघु का, और हर प्रश्न 2 मार्क का रहेगा लघु उत्तरीय, तो 8 मार्क हो गया आपका लघु फिजिक्स में। उसके बाद देखिए 2 दीर्घ क्वेश्चन दिया रहेगा फिजिक्स में, 2 दीर्घ यदि दिया रहेगा उसमें से एक दीर्घ का ही जवाब देना है, जो हर दीर्घ फिजिक्स का 6 मार्क का रहता है, तो ये दीर्घ भी 6 मार्क का होगा। तो 814 मार्क का आपको फिजिक्स पूछ दिया। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री आपका 13 मार्क का रहता है, जिसमें 8 गो लघु प्रश्न यहाँ पे उत्तर इसके सामने है, इतना का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर देना है। तो 8 गो लघु है, उसमें से 4 गो लघु को आपको उत्तर देना है, जिसमें से हर लघु 2 मार्क का होता है, तो 4 दूना 8 मार्क हो गया। इसके बाद देखिए इसमें से जो है दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से भी 2 गो दीर्घ पूछा जाएगा, जिसमें से एक दीर्घ का ही उत्तर देना है। तो दीर्घ का मतलब केमिस्ट्री में 5 मार्क का ही होता है, तो एक दीर्घ का उत्तर दीजिएगा तो 5 मार्क में आएगा। बायो देखिए 13 मार्क का पूछा जाएगा, जिसमें से 8 गो लघु पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 गो जवाब देना है, तो टोटल मार्क हो गया 8। उसके बाद देखिए दीर्घ क्वेश्चन 2 गो दिया जाएगा, जिसमें एक दीर्घ का ही उत्तर देना है, वो मार्क आ जाएगा 5 मार्क का। समझ आ गया। देखिए सबसे ज़्यादा मार्क फिजिक्स से ही पूछा जाता है, इसीलिए फिजिक्स को कभी मत भूलिएगा। हाँ टोटल देखिए 14 और 13 कितना हो गया, 27 और 13, 40 मार्क का आपका पूछा जाएगा। देखिए केमिस्ट्री बायो 13 पूछेगा, हालांकि 13, लेकिन फिजिक्स आपसे 14 पूछा जाएगा, इसीलिए फिजिक्स को कभी भी नहीं भूलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लिए हुए होंगे। पूरा समझ में आ गया यहाँ तक, पूरा साइंस का डाटा समझ में आ गया आपको कहाँ से पूछा जाएगा, इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। सोशल साइंस से आपको कितना पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा, ये चीज़ को समझिए। देखिए सोशल साइंस में सबसे पहले तो आपका 20 मार्क का प्रैक्टिकल हो गया, कितना 20 मार्क का आपका हो गया प्रैक्टिकल। यदि 100 में से आपका 20 मार्क प्रैक्टिकल निकल जाता है तो ये कितना का आता है, 80 मार्क बच गया। देखिए साइंस का और सोशल साइंस का दो ही चीज़ों का प्रैक्टिकल ही होता है, जिसमें सोशल में किसके कौन कौन का हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और आपदा प्रबंधन का, ये सब आता है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें से 100 में से 20 निकल गया तो बचा कितना 80। 80 मार्क में से 2 भागों में डिवाइड कर दिया है,
40 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 40 मार्क का सब्जेक्टिव पूछेगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आखिर पूछेगा कहाँ से, ये देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 80 को रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 80 को रहेगा, जिसमें आपको जवाब देना है 40 गो का। यदि आप 40 गो को जवाब दे रहे हैं तो हर प्रश्न 1 मार्क का रहेगा, तो टोटल हो गया 40 मार्क का। ठीक है, अब देखिए आखिर कौन कौन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए हिस्ट्री से आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और ज्योग्राफी से 20 मार्क का पूछेगा। इकोनॉमिक्स से 18 मार्क का पूछेगा, सिविक्स से 18 मार्क का पूछेगा, आपदा प्रबंधन से 4 मार्क का। इसमें ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी आपदा प्रबंधन से बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। 4 मार्क का आपको सब्जेक्टिव पूछेगा, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव, तो 8 मार्क हो गया। ठीक है ना, देखिए तो इतना चीज़ पूछा जाता है, लेकिन 2 ही विषय का अगर ऑब्जेक्टिव आप फोकस कर लीजिएगा बेहतर ढंग से कि हमको इसी से पूरा कर लेना है, तो आप डेटा फिक्स करके उसको याद करके आपको 40 में से नहीं कम से कम तो 37-38 तो आप मारिए ही दीजिएगा। देखिए तो 20 और 20 दोनों 40 मार्क का यदि आप ऑब्जेक्टिव रट लीजिएगा तो आपका कल्याण है। 20 मार्क का हिस्ट्री से, 20 मार्क का ज्योग्राफी से आपका कल्याण है। और ये खुदरा है, खुदरा में उतना मार्क नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का डाटा। अब देखिए सब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में आपका हो गया 40 मार्क का, और सब्जेक्टिव आपको पूछेगा कितना मार्क का, 40 मार्क का, जिसमें से हिस्ट्री से 10 मार्क पूछेगा, ज्योग्राफी से 10 मार्क, इकोनॉमिक्स से 8 मार्क, सिविक्स से 8 मार्क पूछेगा, और आपदा प्रबंधन से 4 मार्क पूछेगा। देखिए हिस्ट्री से आपको जो पूछा जाएगा वो 2 को दीर्घ पूछा जाएगा, जिसमें से जवाब 1 दीर्घ का देना है, और 1 दीर्घ पे आपको 4 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में 6 लघु पूछा जाएगा, जिसमें से 3 लघु का आपको जवाब देना है। हर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क का होता है, जिसमें आपको 6 मार्क दिया जाएगा। ज्योग्राफी से देखिए आपको 10 मार्क पूछेगा, जिसमें से 2 को दीर्घ दिया जाएगा, जिसमें 1 दीर्घ का आपका जवाब देना है। टोटल 4 मार्क का हो गया, जिसमें 6 लघु दिया जाएगा, जिसमें 3 लघु का जवाब देना है, जो 6 मार्क का होता है। इकोनॉमिक्स से आपको 8 मार्क पूछेगा, जिसमें से 2 को दीर्घ पूछ दिया जाएगा, उसमें से 1 दीर्घ का जवाब देना है। हर दीर्घ 4 मार्क का होता है, और 4 को लघु प्रश्न होता है, जिसमें से 2 लघु प्रश्न का जवाब देना है, और टोटल 4 मार्क का होगा। सिविक्स जो होता है वो टोटल 8 मार्क का होता है, जिसमें 2 को दीर्घ पूछा जाएगा, और 1 दीर्घ का आपको जवाब देना है। टोटल मार्क आपका दीर्घ में से 4 हो गया। 4 को लघु पूछा जाएगा, जिसमें से 2 लघु को जवाब देना है। हर लघु 2 मार्क का होता है, जिसमें आपको 4 मार्क मिलेगा। और आपदा प्रबंधन से आपको 4 मार्क पूछा जाएगा, जिसमें 4 को लघु दिया जाएगा, इसमें दीर्घ नहीं पूछता है। 4 को लघु दिया जाएगा, और 2 लघु का जवाब देना है, जिसमें से आपको दोनों लघु मिला करके 4 मार्क दिया जाएगा। ठीक है ना, तो बेहतर सबसे ज़्यादा मार्क हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में ही मिलता है। बहुत ज़्यादा आपदा प्रबंधन पे फोकस मत कीजिएगा, आपदा प्रबंधन से बहुत ही कम मार्क है। टोटल मार्क ही है 8, सोच सकते हैं टोटल मार्क ही 8। किसी किसी लड़का को तो हम देखते हैं आपदा प्रबंधन में विरल रहता है पूरा, जिसे जैसे सोशल का विषय में। तो आपदा प्रबंधन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसी हिसाब से दिमाग लगा करके कम ही इसको पढ़िएगा, जो 8 मार्क आपको आ जाएगा। ठीक है ना, बाद बाकी आपको इस तीनों चारों विषय पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा ना बेहतर से, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2-3 विषय को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरी है। इसके बाद आपदा प्रबंधन से बहुत ज़्यादा मार्क नहीं पूछा जाता। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। हिंदी में कहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, देखिए कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ से आता है प्रश्न। आज हम पूरा डिटेल बता दिए प्रश्न आखिर किस चैप्टर से कितना कहाँ से आता है। चलिए देखिए आज हम बता देते हैं। अभी आप हिंदी से कहाँ से आता है। हिंदी में देखिए हिंदी टोटल 100 मार्क का होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा 100 मार्क होता है। 100 मार्क में से 50 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 मार्क का सब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव को समझिए कहाँ से आता है। 50 को आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। 50 को ऑब्जेक्टिव में आपको 100 को प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 मार्क का ही जवाब देना है। 50 मार्क टोटल 1 मार्क का होता है, तो 50 मार्क हो गया। 100 को प्रश्न यदि पूछा जाता है, जिसमें 60 को बुक से पूछता है और 40 को व्याकरण से पूछता है। देखिए कुछ लोगों को व्याकरण थोड़ा सा कठिन डिफिकल्ट लगता है, हालांकि होता नहीं है डिफिकल्ट, सबका अपना अपना सब्जेक्ट चॉइस का बात है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन लगता है कुछ लोगों को, जिसमें से 60 को बुक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 को व्याकरण में से। यदि आप व्याकरण का ऑब्जेक्टिव नहीं भी देखेंगे ना, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको 40 का ही जवाब देना है, जिसमें 60 को आपको बुक से पूछिए देता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग समझ ही रहे हैं। बुक का उतना कोई ज़्यादा रोल व्याकरण का नहीं है।
ठीक है ना। तो 60 को ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, 50 को जवाब देना। आराम से बुक से पढ़ के आइए, बात कहना साफ कीजिए, उतना व्याकरण के ऑब्जेक्टिव पर नहीं ध्यान देना। देखिए सब्जेक्टिव जो 50 मार्क का पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना मार्क का, 50 मार्क का, जिसमें अपठित गद्यांश, गद्यांश से जो जवाब देना, गद्यांश में तो लोग मार्क लूट लेता है जी। गद्यांश समझिए एक फ्री का मार्क है, जिसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, एक फ्री का ही मार्क ये होता है। देखिए गद्यांश 2 को पूछेगा, मतलब क्वेश्चन आपको पूछेगा 4 गो, गद्यांश क्या को पूछेगा 4 गो, जिसमें आपको जवाब 2 ही को देना है, जो आपको हो रहा है उसमें से 2 ही जवाब देना है, जिसमें एक गद्यांश आपको 10 मार्क का रहेगा। 2 गद्यांश का जवाब दे दिए 20 मार्क हो गया, 4 गो में से 2 का जवाब दीजिए 20 मार्क पाइए। उसके बाद देखिए पत्र लेखन यानी कि संवाद, पत्र लेखन जो होता है कार्य, पत्र तो 5वां 6ठा का बच्चा सब लिख लेता है जी। पत्र लेखन जो होता है जिसमें 2 को पूछेगा आपको, पत्र लिखने वाला कितना, 2 को पूछेगा, जिसमें से 1 का जवाब देना है, कितना का, 1 का जवाब देना है। एक पत्र लिख दीजिएगा तो आपको 5 मार्क मिल गया, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो 5 मार्क ये 20 और 5 25, ये 25 मार्क के लिए आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है। आ गया ना समझ में, 10 दूना 20 मार्क, अब 5 मार्क का पत्र लेखन, ये 1-2 दिन का खेला है। एक दिन आप क्लास कर लीजिएगा, दोनों चीज़ का सब समझ में आ जाएगा बारी का, इसको कोई समझने का जरूरी है नहीं है। एक पत्र लेखन थोड़ा समझना आपको, 25 मार्क ये हो गया। देखिए किताब से आपको पूछेगा 15 मार्क का, कितना मार्क का, 15 मार्क का। देखिए इसमें से 15 मार्क जो किताब से पूछेगा, उसमें से पहले क्वेश्चन रहेगा 10 गो प्रश्न, किताब हो या दीर्घ, ये दोनों मिला करके 10 गो प्रश्न रहेगा आपको लघु उत्तरीय। ये कौन रहेगा, लघु, यहाँ पे लिख दीजिए लघु प्रश्न। किताब से 2 गो प्रश्न रहता है, एक ठो लघु का कि दीर्घ का। लघु प्रश्न आपको 10 गो पूछेगा, जिसमें से 5 गो का जवाब देना है, कितना गो का, 10 गो प्रश्न आपसे लघु में से पूछेगा, जिसमें 5 गो जवाब देना है। हर प्रश्न 2 मार्क का रहेगा लघु में, तो 5 में 10 मार्क ये हो गया लघु का। और दीर्घ उत्तरीय में 2 गो रहेगा, कितना, किताब से 2 गो दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें से 1 का जवाब देना है, कितना का, 2 गो दीर्घ उत्तरीय रहेगा अथवा करके, उसमें से 1 का ही जवाब देना है। हर क्वेश्चन आपको 5 मार्क का रहता है, तो टोटल ये कितना मार्क हो गया, 5 मार्क। किताब से आपको 15 मार्क पूछेगा इधर से। देखिए किताब से कहाँ कहाँ से क्या पूछ रहा है, 15 मार्क का इधर सब्जेक्टिव में से, और इधर देखिए 60 गो इधर मतलब ऑब्जेक्टिव, 60 गो ऑब्जेक्टिव, और जो है कितना मार्क हो गया इधर, 15 मार्क का हो गया ना, 15 मार्क का ये हो गया, 75 हो गया। और इसका तो मार्क फ्री में आ जाता है, 75 और 25 कितना हो गया, 5 5 10 7 2 9 1 10। आप 100 मार्क पूरा कंप्लीट कर लिए कि नहीं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है व्याकरण पढ़ना, जिसको व्याकरण नहीं हो रहा है वो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 100 मार्क इधरे ही पूछ रहा है। व्याकरण से आपको पूछा जाएगा कितना मार्क, 40 मार्क का व्याकरण ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है माथा खराब करने का, ठीक है ना। व्याकरण में कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग को माथा खराब करने के लिए, ठीक है। बस आपको इतना 100 मार्क पूरा रहा है, व्याकरण छोड़िए करके, आप सिर्फ बुक पढ़ना है, दूसरा चीज़ कोई नहीं, ठीक है ना। अब संस्कृत में समझिए कि कहाँ से क्या पैटर्न है इसका। देखिए संस्कृत भी पूरा का पूरा टोटल 100 मार्क का ही होता है, कितना, टोटल 100 मार्क का आपको संस्कृत पूछा जाता है, जिसमें से 50 को ऑब्जेक्टिव है और 50 को सब्जेक्टिव। अब देखिए 50 को ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। देखिए प्रश्न जो है ना संस्कृत का ऑब्जेक्टिव में 100 को पूछा जाएगा, जिसमें जवाब आपको 50 को ही देना है। जवाब कितना देना है, 50 को। 100 को जो प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत में, उसमें 60 को बुक से रहेगा और 40 को व्याकरण से रहेगा। इसमें भी आपको पता चल ही गया, जो व्याकरण नहीं हो पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव में कोनो झमेला नहीं है संस्कृत में भी, क्योंकि 60 को ऑब्जेक्टिव आपको संस्कृत बुक से सिर्फ ओनली फॉर पूछा जाता है, ठीक है ना। 60 को बुक से जो पूछा जाएगा तो उसमें 50 मार्क का ही जवाब देना है, बस बुक पढ़ना है, बात खेला खत्म। अब देखिए सब्जेक्टिव में जो 50 मार्क है यह कहाँ कहाँ से पूछता है, अपठित गद्यांश जो होता है, गद्यांश, इसमें भी गद्यांश है, ये भी फ्री वाला मार्क ले लो। गद्यांश जो है 4 को पूछेगा, जिसमें 2 को आपको जवाब देना होता है। 4 को पूछेगा, 2 को आपको जवाब देना होता है, जिसमें एगो गद्यांश 7 मार्क का, एगो 6 मार्क का रहता है। तो टोटल मार्क आपका गद्यांश कितना हो गया, 13 मार्क का। और पत्र लिखने वाला 4 को पूछेगा, जिसमें 2 को जवाब देना है, कितना गो का, 2 को आपको जवाब देना है, जिसमें 4 मार्क का रहेगा पत्र लेखन, कितना मार्क का, 4 मार्क का। तो 2 को जवाब दीजिएगा, 4 दूना 8 मार्क हो गया।
और देखिए 7 वाक्य में अनुच्छेद जिसको निबंध बोला जाता है वो पूछेगा आपसे। 5 को पूछेगा जिसमें एक को जवाब देना है, ओनली फॉर 7 मार्क का हो जाएगा। कितना मार्क का? 7 मार्क का। अनुवाद जो है 12 को पूछेगा, अनुवाद हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी, जिसमें आपको 12 को पूछेगा, जवाब देना है ओनली फॉर 6 का। हर अनुवाद 1 मार्क का रहता है, याद रखिएगा। किसी भी बुक में या संस्कृत का हो या इंग्लिश का हो, तो अनुवाद 1 मार्क का ही रहता है। उसमें ट्रांसलेशन 1 मार्क का, इसमें अनुवाद 1 मार्क का रहता है। तो इसका अनुवाद कितना मार्क का हो गया? 6 मार्क का। और देखिए बुक से पूछा जाएगा आपको 16 मार्क का। कितना मार्क का? 16 को प्रश्न पूछा जाएगा लघु। कितना? कौन? लघु प्रश्न 16 को पूछा जाएगा, जिसमें 8 को प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है, 16 को पूछा जाएगा, 8 को जवाब देना है, 2 मार्क हर पे मिलता है, तो 16 मार्क टोटल हो गया। देखिए इसमें जो है ये बुक से जो पूछेगा ना संस्कृत में, इनमें संस्कृत में नहीं लिखा रहेगा, बिल्कुल ओनली फॉर हिंदी लिखा रहेगा, जो आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए संस्कृत तक आपको खेला ख़त्म हो गया, यहाँ से कौन किस में पूछेगा आपको पता ही हो गया। इंग्लिश में 100 मार्क का रहता है। इंग्लिश का सिलेबस नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश का उतना मैंने मतलब नहीं भी रहता है, एग्जाम में वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए कितना डालेंगे। हाँ, आप लोग भी समझदार है। 5 गो में पूरा मारिए धमाका, जहाँ जहाँ से बोले हैं वहाँ वहाँ से पढ़िए, बस सटीक मिलेगा आंसर यहीं से, आप बेहतर रिजल्ट लाइए। ठीक है ना। देखिए एक मार्क लाना भी ना एग्ज़ाम में, मार्क लाना एग्ज़ाम में एक कला होता है, क्योंकि कहाँ से मार्क ज़्यादा उठा रहा है ये चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। जहाँ से मार्क ज़्यादा उठ रहा है वहाँ जाकर उस चीज़ को पढ़ाई कीजिए, यहाँ से ज़्यादा मार्क पूछेगा उस पर ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, जो यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। ये नहीं कि कहीं से देकर हिला रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पढ़ रहे हैं, अंधुन पढ़ दिए, कुछ पता नहीं चला। नहीं, पढ़ना आपको वहीं से है जहाँ से मार्क ज़्यादा उठता है। अब बाद बाकी समय बच गया तो सबको पढ़ देना, ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं कि छोड़ने के लिए। ठीक है ना, मार्क लाना यही कला है, इसीलिए मार्क उस हिसाब से लाइए कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ गया ना, इस चीज़ को फोकस बना करके रखिएगा। और इंग्लिश का सिलेबस नहीं बताया इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का वीडियो आपको मिल गया जो कहीं पे यूट्यूब पे आपको शायद नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब फैमिली में कहीं पे भी। तो इस वीडियो को देखिए और दोस्त लोग को भी बताइए, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना, लिख लिया आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।